नमस्कार मित्रों, आज कक्षा 9 विषय गणित में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.5। उसमें कुछ प्रश्न आपने पहले कुछ 3 प्रश्न कर चुके हैं। उसमें सरसमीकरणों का उपयोग करना, उपयोग सरसमीकरण उसमें लगाना और उसको उपयोग करके उसको करना। अब इसकी नेक्स्ट में चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर जो अपना 4 है, उपयोग सरसमीकरणों का उपयोग करके इसको प्रसार करना, इसको खोलना। तो इसमें 6 प्रश्न हैं। इसमें 3 प्रश्न अपन यहाँ पर करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस z का स्क्वायर, मतलब a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, मतलब 3 संख्याओं का मिलाकर उसका होल स्क्वायर, उसका वर्ग करना है। इसके लिए अपने पास में उपयोग सरसमीकरण है। मान लीजिए पहला प्रश्न लिख देते एक बार, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर करते हैं। तो मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अपने उसको ध्यान से सरसमीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब चाहे इसको x y z में लिखे, चाहे a b c में, दोनों में से जो भी उपयोग है उसमें आप लिख सकते हैं। यहाँ तुलना करते हैं तो एक स्थान पर तो अपना हुआ x, यहाँ तुलना करते हैं b के स्थान पर हुआ 2y और c के स्थान पर करते हैं तो 4z। अब ये तीनों a b c है, इसके स्थान पर a के स्थान पर x रखना है, b के स्थान पर 2y और c के स्थान पर 4z। ये वर्ग का इसका उपयोग निकालना है। तो जहां पर a था वहां पर x, b का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर। आगे 2 a के स्थान पर लिखना है हमने को x, b के स्थान पर लिखना है 2y और प्लस 2 b के स्थान पर 2 और c के स्थान पर 4z। ये इस प्रकार से रखना है। आगे 2 c के स्थान पर अपना आगे 4z और वापस a के स्थान पर x। इसको खोल देते हैं, x का स्क्वायर 2 का अंक का स्क्वायर करना और y का स्क्वायर करना। अंक का 2 का स्क्वायर हुआ 4 और y का स्क्वायर हुआ y स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हुआ 16 और z का स्क्वायर है वो z स्क्वायर। अब आगे देख लेते हैं तो सारी संख्या प्लस में ऊपर भी प्लस आएगा। 2 अंक देख लेते हैं, 2 का 2 से गुणा तो 4, x का गुणा y से तो x और y। अंक देख लेते हैं 2 का गुणा 2 से 4 और 4 का गुणा 4 से तो 16 और y का गुणा z से तो y और z। आगे कर लेते हैं सारी संख्या प्लस में, y का प्लस में, 2 का गुणा 4 से तो 8 और x और z का गुणा तो z। इस प्रकार से इसका मान है जो अपन निकाल सकते हैं। और तो x प्लस 2y प्लस z का जो स्क्वायर हुआ, x प्लस 2y प्लस z 4z का स्क्वायर हुआ, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस जो है 4xy प्लस 16yz और 8z। इसमें अपने सरसमीकरण का जो उपयोग किया है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इसके 2 प्रश्न और करेंगे। अगला प्रश्न एक बार देख लेते हैं जो कि तीसरा है। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है -2xy 3y प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। यहाँ a की तुलना करें तो a के स्थान पर बनना है -2x, b की तुलना करें तो b के स्थान पर हुआ 3y और c के स्थान पर करें तो हुआ 2z। जहां भी a b और c है वो तीनों के स्थान पर ये मान अपने उसमें बढ़ने हैं। तो a के स्थान पर क्या लिखना है अपने को -a2x, ऊपर स्क्वायर लिखा हो गया, प्लस b के स्थान पर क्या बनना है 3y प्लस c के स्थान पर क्या बनना है 2z और स्क्वायर प्लस 2 a के स्थान पर -2x, b के स्थान पर 3y और ये हो गया 2a एंड
बी। आगे चलते हैं तो 2BC, बी के स्थान पर 3Y और सी के स्थान पर 2Z और प्लस 2C और A, सी के स्थान पर 2Z और A के स्थान पर -2 और X। अब इसको समीकरण को खोल देते हैं। चूंकि किसी भी संख्या का वर्ग चाहे वो माइनस है चाहे प्लस है, इसका उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। इसका मतलब इस माइनस को जो वर्ग करेंगे उत्तर प्लस में आएगा। और 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x² और यहाँ पर भी, और 3 का वर्ग है 9 और y का वर्ग y²। 2 का वर्ग 4 और z का वर्ग z²। अब तीन संख्याओं का तीनों का गुणा करना है। इन तीनों का क्या करना है? गुणा। तो सबसे पहले चिन्ह, फिर अंक, फिर चर का गुणा। तो चिन्ह देखते हैं, इस प्लस का गुणा माइनस है तो माइनस, इस माइनस का इस प्लस से गुणा तो माइनस। अंक का उत्तर आया -1। फिर अंक की बात, 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 3 से तो 12। फिर चर की बात, x और y का गुणा तो x और y। तो जब गुणा करते हैं तो तीन बातें ध्यान रखनी है, पहले इसका चिन्ह, फिर इसका अंक और लास्ट में चर। अब ये सारे प्लस है, इसका उत्तर भी क्या आएगा? प्लस में। 2 का गुणा 3 से 6 और 6 का गुणा 2 से तो 12 और y और z 4, 6 और 6 में 12 y और z। आगे चूंकि ये प्लस का गुणा माइनस है, प्लस का गुणा प्लस है प्लस, प्लस का गुणा माइनस है तो माइनस। 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से कितना हो गया? 8 और इसके साथ 4 का उत्तर हो गया और z और x। इस प्रकार से इसके उत्तर निकाल सकते हैं। और माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल इसका जो उत्तर आया 4x² प्लस 9y² प्लस 4z² माइनस 12x² प्लस 12y माइनस 8zx। इस प्रकार से इसका मान हुआ था। इसी का भी एक नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, चौथा, जो किस प्रकार से है। तो चौथे प्रश्न में लिखा हुआ है 4/a माइनस 1/2b प्लस a का स्क्वायर। इसी के अंदर ये समीकरण रहने वाले a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस समीकरण का उपयोग करने वाले। तो तुलना करके देख लेते हैं एक बार। तो a के स्थान पर अपना क्या हुआ? a के स्थान पर आया 1/4a। b के स्थान पर जो कि माइनस है तो माइनस साथ में लेना, माइनस b के स्थान पर लिखना है 1/2b और c के स्थान पर क्या लिखना है अपने को? 1। c के स्थान पर भरना है अपने को 1। ये तीनों मान उसके स्थान पर अपने यहाँ पर भरेंगे और फिर देखते हैं। a स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब -1/2b का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। दो a का मतलब है 1/4a और b का मतलब है -1/2b। आगे देखते हैं प्लस 2 b और c। b का मतलब 1/2b और c का मतलब 1। आगे है 2ca, c का a और a का है 1/4a। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो पहले चिन्ह का वर्ग करेंगे, सारी संख्या प्लस की है, उत्तर भी प्लस में आएंगे। 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16 और 1 का वर्ग a²। चूंकि वर्ग कर रहा है माइनस का भी क्या हो जाएगा? प्लस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 और b का स्क्वायर b। किसी भी संख्या 1 का वर्ग हमेशा 1 गुणा 1 कितना होता है? 1। अब यहाँ पर चेक करते हैं b प्लस का गुणा प्लस तो प्लस, इस प्लस का गुणा माइनस तो माइनस। अंतिम उत्तर क्या आएगा? माइनस में। और यहाँ पर देखते हैं कट मिला है, 2 से 2 कट गया। अब देखते हैं क्या बचा अंक की दृष्टि से 1/4 और a और b।
आगे चलते हैं, ये प्लस का गुना माइनस है तो माइनस, इस माइनस का गुना प्लस है तो माइनस, और 2 से 2 क्या हो गया, कट गए। अब बचा b और a, b का गुना a से तो b। आगे चलते हैं, सारे प्लस में तो भी प्लस में आएगा, 2 का एक बार और 4 में 2 बार, और a का गुणा करने में कोई होता नहीं है, 1/2a। इस प्रकार से इसके सारे मान हम जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो क्या मान है, 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर a माइनस 1/ab माइनस b प्लस ab, ये इसका आपका उत्तर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जो बड़ी वाली सरसमीका है x + 2y + z का होल स्क्वायर से अपन इस प्रकार से इसको प्रश्न किया, पहला, तीसरा और चौथा, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। ऐसे इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जो पांचवा है तो कैसे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ले रहे हैं, उपयुक्त सरसमीकाओं का उपयोग करके गुणनकरण करना, मतलब आपका जो सरसमीका खोली भी है इस सरसमीका को वापस ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। क्योंकि चौथा प्रश्न पड़ा a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। इसका मतलब a + b + c समीका को हमने क्या किया, खोला। इसी सरसमीका को यहाँ खुला हुआ है, इस सरसमीका को वापस क्या करना है, बंद। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, उसके अनुसार अपने पास सरसमीका क्या थी, अब उनका उपयोग करना उस सरसमीका। पहले मैंने सरसमीका खोला, अब खुली हुई सरसमीका को बंद करना। तो सबसे पहले था a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca, और इसका उत्तर आया a + b + c का होल स्क्वायर। ये सरसमीका अपने पास में बने। क्योंकि यहाँ तुलना कर देते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर a स्क्वायर के स्थान पर क्या आ रहा है, a स्क्वायर के स्थान पर 2x है। अब दोनों का वर्गमूल करते हैं तो a के स्क्वायर का वर्गमूल a और 2 का वर्गमूल है √2 और x का वर्गमूल है √2x। क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया, x। तो ये इसका मान आया। b के स्थान पर अपना क्या दिखता है, b के स्थान पर दिख रहा है जो है b के स्थान y स्क्वायर है, एक मिनट रो को लिख देता हूं, b के स्थान पर अपना लिख रहा है y स्क्वायर, दोनों का वर्गमूल करेंगे b हो गया, इसका वर्गमूल रहेगा y हो गया। यहां तुलना करते हैं तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, c स्क्वायर लिखा हुआ है 8z स्क्वायर, c स्क्वायर का वर्गमूल c, 8 का वर्गमूल क्या होता है, 8 का वर्गमूल करके देखते हैं, 4 बार गुणन करके 2, क्योंकि जिसका जोड़ा है वो तो बाहर निकल जाता है, जिसका जोड़ा नहीं होता है वो क्या करता है, अनुरूप। इसका मतलब 8 का अनुरूप जो है उसका मान होता है 2√2। तो इसका मतलब है 8 का वर्गमूल करेंगे उसका मान आया अपने पास में 2√2 और z का वर्गमूल है वो z। इस प्रकार से जो अपने मान हो गए। अब ये मान का सरसमीकाओं को दृष्टि से देखा जाए तो मान क्या हुआ, a का स्क्वायर मतलब √2x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, y का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 2√2z का स्क्वायर। इसको बोलते क्या हुआ, 2√2 का वर्ग कितना होता है 8 और z का स्क्वायर z। इसको बोलते हैं √2 का वर्ग कितना हुआ 2, x का वर्ग कितना हुआ x। वापस इस सूत्र में मान रख देख लेते हैं, 2 a की जगह कितना हुआ √2x, b की जगह क्या हो गया y, और 2 वापस b की जगह पर क्या करना है y, और c के स्थान पर क्या करना है 2√2z। आगे देख लेते हैं ca, तो 2 c की जगह पर अपना क्या मान आ रहा है 2√2z, और a की जगह पर कितना है √2x बराबर इसका मान क्या हो a b c a + b + c का होल स्क्वायर। a के स्थान पर क्या आ रहा है 2x, b के स्थान पर क्या आ रहा है b के स्थान पर y, और c के स्थान पर कितना आ रहा है 2√2z। अब इसका मान क्या हो गया z, योग तो प्राप्त हो गया। चूंकि अपना तो यहां देखना पड़ता है, इस समीकरण को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, और इसका मान क्या होता है a + b + c का स्क्वायर। क्योंकि अब यहां पर चिन्ह की ओर देखते हैं तो चिन्ह माइनस पहला और लास्ट,
फर्स्ट और लास्ट जिसमें माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये फर्स्ट और ये लास्ट, इन दोनों में क्या है माइनस। क्योंकि इन दोनों दो अंक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए, यहाँ बी है, यहाँ क्या है सी, इसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या है ए। तो पहली संख्या है ये वाली, ये संख्या क्या है माइनस में, इसका मतलब है ये यहाँ पर क्या होना चाहिए माइनस, और जहां पर भी ए है वहां क्या करना चाहिए माइनस, -2 ये माइनस हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस, इसका पहली संख्या क्या है माइनस की, बाकी वाली संख्या क्या है प्लस के। इस प्रकार से इसका जो अपन है इसका मान निकाल सकते हैं। चलो ये इस प्रकार से इसका मान, तो a + b + c का जो होल स्क्वायर बोला हुआ है, इस प्रकार से इसको वापस बंद कर सकते हैं। शुरुआत में तीनों संख्याओं का वर्गमूल निकाल लो, सारे अंदर से प्लस ही लिख रहे हैं, अगर माइनस है तो किस दो में माइनस होगा, दो में किन दो माइनस है वो इसमें से चेक कर लो, तो कॉमन है सर, इन दोनों माइनस है, इसका मतलब इन दोनों में a माइनस था, मान लो दोनों माइनस, शुरुआत और पीछे दोनों माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ z माइनस आएगा, तो जिसमें माइनस है उसको चार्ज करना, शुरुआत और 3 को वर्गमूल निकाला तो सीधा उत्तर प्राप्त हो गया। लेकिन माइनस किसमें है, तो जिस वाले में बाद में माइनस है उसको चेक करो जिसमें कॉमन आ रहा है, इस प्रकार से इसका मान निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं छठा। तो छठे प्रश्न में जो तीन प्रश्न लिखे हुए हैं उनके अपन करने हैं घन, मतलब x + y का क्यूब का जो उपयोग करना है, इसमें तो आपके पास समीकरण है x³ + 3x² y + 3xy² और +y³। इस समीकरण का उपयोग करके हम इसमें इस प्रश्न को करेंगे। जैसे पहले प्रश्न है 2x + 1 अब इसमें प्लस की समीकरण लगानी है, जहां माइनस है वहां माइनस और घात 3, तो इसमें समीकरण का उपयोग करना है। तो इसमें समीकरण लगे a + b की घात 3 बराबर a³ 3a² 3a b² और b³ तुलना करते थे, a के स्थान पर हम रखना है 2x, b के स्थान पर रखना है a। अब जहां भी a है वहां 2x लिख दो, जहां b है वहां 1 लिख दो, तो ये अपने पर आराम से इसका मान निकल जाएगा। तो क्या हुआ 2x घात 3 + 3 2x² b के स्थान पर a 3 का 3 a के स्थान पर 2x b के स्थान पर a² और 1 घात 3, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 2 × 2 कितना हो गया 8x घात 3 का मतलब x³। अब इसको खोल देते हैं एक बार, तो 3 का 3 इसका वर्ग कितना हुआ 4x², a का a, और इस 2x का 2x 1 का वर्ग कितना हुआ 1, 1 × 1 × 1 कितना हुआ 1। अब इसको तीनों को गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो 8x³ + 4 क्या 12x² + 6x + 1। इस प्रकार से 2 + 1 का घात 3 का ये मान हमने को प्राप्त हो सकता है घन करने के बाद। इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है 3/2x + 1 घात 3, समीकरण भी वही लगने वाली है प्लस वाले, a + b की घात 3 बराबर a³ + 3a² 3 + 3ab² और b³। इस समीकरण को याद करना भी आसान है, पहले और लास्ट को क्यूब कर दो, a³ b³, बीच में 3ab और 3ab, पहले वाले में a², दूसरे वाले में b²। तुलना कर लेते हैं, a के स्थान पर कितना हो गया 3/2x और b के स्थान पर कितना है 1। जहां भी विशेष समीकरण वहां समान भर देते हैं। a के स्थान पर क्या बढ़ना है 3/2x का घात 3 3/2x घात 2 और 1 3/2x 1² और 1 घात 3। अब खोल देते हैं, 3 × 3 × 3 कितना होंगे 27, 2 × 2 कितना होंगे 8 और x का x घात 3। पहले इसको खोल देते हैं, 3 × 3 9 और 2 × 2 4 और x का स्क्वायर और 1 + 3/2x 1² 1 और 1 घात 1, तो 27/8x³ प्लस, अब यहाँ पर घटने वाला है तो 3 × 9 से 27, 27 × 1 से 27/4x², यहाँ भी घटने वाला है 3 × 3 से 9
इसके नीचे 2 x का 1 और 1। ये आपका प्राप्त हो गया 3/2 प्लस x की घात क्यूब में। इसका मान इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं और इसका घात x प्लस y की घात या a प्लस b की घात 3 का उपयोग करके इसका ज्ञात करते हैं। वो x पदों में लो चाहे y पदों में लो। इसी का एक प्रश्न और देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है अब ये जो है नीचे माइनस इसका मतलब है माइनस जो बीच वाली सरसमीका है उसका उपयोग करना। सरसमीका समान है, दूसरा और चौथा पद है वो माइनस रहता है। तो इसका चौथा प्रश्न x माइनस 2/3 y की घात 3 है। अब ये सरसमीका वही उपयोग लेना, a b का माइनस तो माइनस और b की घात 3। माइनस वाली सरसमीका विषय में जो है दूसरा पद माइनस रहेगा और चौथा पद वो माइनस रहेगा। तुलना करते हैं a की जगह पर तो अपना x है, b की जगह है वो 2/3y। ये माइनस है वो सरसमीका में आ गया, उसको लगा लो। a का क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस a की जगह अपना क्या लिखना है, a की जगह पर वो x लिखना है और उसका स्क्वायर b की जगह पर लिखना है 2/3। आगे प्लस का प्लस 3 a की जगह लिखना है h, b की जगह लिखना है 2/3y और स्क्वायर माइनस b क्यूब का मतलब है 2/3y की घात 3। x क्यूब का x क्यूब हुआ माइनस 3 x का स्क्वायर तो x स्क्वायर और 2/3y प्लस 3 x का x, इसका 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y। अब 2 गुणा 2 गुणा मतलब 8, 3 गुणा 3 गुणा 3 मतलब 27 और y का। अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। x क्यूब 3 से 3 क्या हो कट गए, अंक की दृष्टि से कितना बन गए 2 और x और स्क्वायर और y। यहां पर भी एक बार और 3 बार, यहां पर अंक की दृष्टि से क्या बन गए 4/3 x और y स्क्वायर और यहां पर 8/27y का। ये इसका उत्तर हो गया x माइनस 2/3y घात 3 का अपना क्या प्राप्त हो गया, उत्तर प्राप्त हो गया। इस प्रकार से इसका मान अपन जो है कर सकते हैं। अगला प्रश्न और देख लेते हैं इसके कुछ अब अंकों में। ये जो थे चल थे, इसी प्रश्नों को अंकों में देख लेते हैं। तो 7 प्रश्न दिया हुआ है, उपयुक्त सरसमीकाओं का उपयोग करके इसका गण निकालना है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है 99 की घात 3। 99 को क्या लिखते हैं 100 माइनस 1 की घात 3। इसमें अपने को सरसमीका जो लगानी है a माइनस b की घात 3, a माइनस b की घात 3 बराबर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a b स्क्वायर और माइनस b क्यूब। तुलना करते हैं a के स्थान पर अपने पास कितना है 100 और b के स्थान पर अपने क्या लिखना है 1। तो बढ़ देते हैं, पहला 100 की घात कितनी होगी 3 माइनस 3, 100 की घात 2, b के स्थान पर 1 3 100 और 1 का स्क्वायर माइनस 1 का घात 3। तो 100 की घात 3 मतलब 100 गुणा 100 गुणा 100। तो पहले के 2 जीरो, दूसरे के 2 और तीसरे के 2 जीरो। ये हुआ 100 का घन। 100 का स्क्वायर तो 100 को 4 जीरो और 3 का गुणा हो गया तो ये 4 जीरो। 1 का स्क्वायर 1, 1 का गुणा 100 से 100, 100 का गुणा 300 तो 300 और 1 का गुणा 1। अब प्लस वाला जोड़ लेते हैं और माइनस वाला को ऋणात्मक जोड़ कर लेते हैं। तो प्लस वाला जोड़ हो गए, ये 4 जीरो, ये 4 चले गए और 1 3 चला गया, आगे कितना बच गया 10 और इसकी जोड़ कर लेते हैं तो धनात्मक जोड़ हो गई। तो ये 3 अंक आ गए तो 3 जीरो यहां पर हो गए। तो 300 और पीछे 3 जीरो, 1 2 3 जीरो और 1 और यहां पर माइनस वाला से जुड़ गए तो माइनस 3 1 2 3 जीरो और 1। अब इसको कर लेते हैं अपने को बाकी। ये 300 और इसमें जुड़ गए तो 300 यहां पर आगे तो 3 जीरो और 1 और ये जो है इसके साथ माइनस 1 जुड़ गया। अब घटा लेते हैं तो
1 से गया तो कितना हुआ 9, इसमें से 9 में से 0 गया तो 9, और ये 2 बच गया, कितने अंक आ गए 3, और अब ये 0 यहां से 3 गया तो 7 और ये 9। इस प्रकार से 57 0 2 निर्णय उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आराम से आप रफ कॉपी का उपयोग करके भी इसको घटा सकते हैं, इसमें से जो है गलती करने की आवश्यकता नहीं है। अगला भी प्रश्न देख लेते हैं, जो है यहां पर प्रश्न क्रमांक नंबर 3 या 8 लग गया, 8 लग गया, इसका मतलब ये क्या हो गया 1000 माइनस 2, यहां पर 1000 है और 1 के स्थान पर क्या करना है 2, इसका उपयोग करके करना है। सेम समीकरण लगने वाली है, 1 के स्थान पर क्या हो गया 1000 का 3 माइनस 3 1000 का स्क्वायर और 2 प्लस 3 1000 और 2 का स्क्वायर और 2 की घात 3। 1000 का घन कितना हो गया 3 0 1000 का 2 से घन के लिए और ये 3, तो ये 1000 गुना 1000 गुना का ये परिणाम है। और इसी का 2 बार 6 0 और 6 का गुना से तो 6 और 1 2 3 0 और 2 0, ये 4 4 गुना 3 से 12 12 गुना 10 तो ये 12000 और ये हो गया 8। धनात्मक आपस में जुड़ जाएंगे, धनात्मक आपस में जुड़ जाएंगे, ये कितना हो गया 12000 यहाँ पर आ गया 3 और 2 5 12000 1 2 3 4 1 2 3 4 0 और 1, और ये आपस में आपस में जुड़ गए, तो ये हो गया -6 0 0 0 0 0 8। ये इसमें से घटा लो, ये घट गया, इसमें से 8 या कितना बच गया 2 और ये 8, ये भी 9, ये बच गया 1, ये भी बच गया 1, यहां तक तो इसका आ गया। और कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से गया कितना बच गए यहां से 4, और आगे वाले से क्या हो जाएंगे, आगे वाले सारे से 9 9 आ जाएंगे, यहां पर भी इसका जो है 9 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका तो मान अपना निकाल सकते हैं। अब इसके कुछ गलत कार्य देख लेते हैं। तो इस प्रकार से इसके कुछ प्रश्न लिए हैं जो आपको गलत आ रहे हैं, तो पहले आप कर पाए उससे संबंधित कुछ गलत कार्य के ये प्रश्न है जो आपको करने हैं। धन्यवाद।